हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, अगर आपको भी सीबीएसई के इंप्रूवमेंट, प्राइवेट, कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट या फिर आरटी का एग्जाम देना है और आप इंतजार कर रहे हैं आने वाले फॉर्म्स का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं और कितने साल से हमें फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले बात तो ये कि अभी हमने 2-3 वीडियोस पिछली बनाई थी जिसमें आपसे कहा था कि बच्चों, हम तो अपने स्तर से पता लगा ही रहे हैं, हमने आरटीआई एप्लीकेशन दाखिल किया हुआ है और जल्द ही उसका जवाब आ जाएगा, लेकिन देर होती जा रही है और आप लोग भी अपने अपने रीजनल ऑफिसेज में ये पता कर लो कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि फॉर्म्स कब से आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की जो सीरियस हैं, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के, थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के, या जो मेरी बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं, एज ए टीचर समझते हैं, उन्होंने फ़ोन किया, कोशिश की और काफ़ी कोशिशों के बाद कुछ बच्चों ने अपनी रिप्लाई भेजी है कि उनको रिप्लाई क्या मिला। कुछ लोगों ने अपने अपने रीजनल ऑफिस में बात की और कुछ लोगों ने हेड ऑफिस में बात की। देखो बच्चों, मैंने भी ये कोशिशें की हैं, मैंने रीजनल ऑफिस में भी बात की, हेड ऑफिस में भी बात की, आरटीआई का भी एप्लीकेशन में लगाया हुआ है और मैं भी आप ही के तरीके से इंतजार कर रहा हूँ आने वाले फॉर्म्स का सीबीएसई के। कुछ बच्चों ने हमें रिप्लाई दिया कि सर, सीबीएसई वाले कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म्स आ जाएंगे। सीबीएसई के सभी बच्चों का टर्म 1 एग्जाम होगा, चाहे प्राइवेट हो, रेगुलर हो, इंप्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, एडिशनल सब्जेक्ट वाले हो या फिर जिनको आरटी का एग्जाम देना है, ये सभी बच्चे एक साथ में एग्जाम देंगे, टर्म 1 का और टर्म 2 का, और इसी के बेस पर इनका भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर, हमने फ़ोन किया था और उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि इसके फॉर्म्स कब आएंगे और इस पर भी डिसीजन लिया जाना बाकी है कि इन लोगों के टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम होंगे या खाली टर्म 2 होगा, या ना टर्म 1 होगा ना टर्म 2 होगा, कोई परीक्षा अलग से करवाई जाएगी। इस पर डिसीजन होना है और जैसे ही डिसीजन होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे नोटिस आएगी और उसे आप देख लेना। बच्चों, इस स्तर पर मैं चाहता हूं कि आप मिसगाइड बिल्कुल भी ना हो, जो ऑथेंटिक अपडेट्स है उसे समझें। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने भी नहीं बताया कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हो तो बता दीजिए, क्योंकि हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस किस रीजनल ऑफिस से समाचार या ये न्यूज़ मिल सकती है, अपडेट्स मिल सकते हैं। एक और बात, एक बच्चे ने अभी हमें कल ही मैसेज किया था कि उसने उड़ीसा की रीजनल ऑफिस में संपर्क किया था और उन लोगों ने कहा कि इन बच्चों के फॉर्म्स 1 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन इनके ना टर्म 1 एग्जाम होंगे और ना टर्म 2 एग्जाम होंगे। इन बच्चों का एक अलग से एग्जाम करवाया जाएगा जिसमें फुल टाइम का पेपर होगा और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब अभी तक जैसा पेपर होता आ रहा है वैसा ही पेपर करवाया जाएगा। कुछ और भी बच्चों ने ये बातें कही हैं कि सीबीएसई कह रही है कि इनका हम एक एग्जाम अलग से करवाएंगे। अब देखो बच्चों, ये बातें अलग अलग आ रही, मैंने भी कोशिश की तो मुझसे भी यही कहा गया कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और इसके पहले भी 2-3 बार हमने कोशिशें की थी तो ये बताया गया था कि फॉर्म्स 25 तक आ जाएंगे और इन बच्चों को भी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा देनी होगी। अब सीबीएसई के पिछले इतिहास को देखें तो बड़ा शानदार इतिहास रहा है, बहुत अच्छा इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरीके से सीबीएसई पिछली बार पलट गई, परिस्थितियां कुछ भी रही हों। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। निर्णय कुछ भी रहा हो, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही हों या जो भी रही हों, पहले एग्जाम कैंसिल हुआ, माननीय मोदी जी ने सबका कैंसिल किया, बाद में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। अब रेगुलर प्राइवेट सभी बच्चे उसमें शामिल थे, बच्चों आप भी शामिल रहे होंगे और आपने भी पढ़ाई छोड़ दी होगी। बाद में ये पता चला कि आपकी नोटिस आ ही नहीं रही है। इवन जो 10th की नोटिस आई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि जो इंप्रूवमेंट प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके बारे में अलग से निर्णय लिया जाएगा और उनकी मार्किंग स्कीम अलग से जारी की जाएगी। बच्चे इंतजार करते रहे। 12th का पहले निर्णय हुआ कि नहीं, इन बच्चों का एग्जाम करवाया जाएगा। इवन बहुत सारे बच्चों ने सीबीएसई
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी को ईमेल किया था और उस टाइम पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे, आपने भी देखे होंगे बच्चों ने हमें भी भेजे थे, जिसमें उधर से रिप्लाई आया था कि जो पेपर कैंसिल हुआ, एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, वो क्लास 10th और क्लास 12th के सभी बच्चों के इंप्रूवमेंट प्राइवेट कंपार्टमेंट सबके कैंसिल हुए हैं। बाद में सीबीएसई को ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई हमारे पास इनका डेटा पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम एग्जाम करवाएंगे। अचानक से लिया गया ये निर्णय बच्चों के लिए भारी पड़ गया और बहुत सारे बच्चे एग्जाम में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला। वो पहले निश्चिंत थे कि हमारा भी बिना एग्जाम दिए हम पास हो जाएंगे। अब बच्चों बिना पढ़ाई के आपने परीक्षा दी तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत बेहतर नहीं आ पाया। यही डर इस बार भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सीबीएसई डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दे। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर कर देती है, टर्म 1 का पेपर या टर्म 2 का पेपर आपको नहीं देने को मिलता है। इवन अगर टर्म 2 का ही खाली दिलवा के आपको पास कर दे तब भी बात सही है, क्योंकि 50% सिलेबस ही उसमें आएगा। एक तो 30% रिड्यूस हो गया है, बचा है 70%। उस 70% को सीबीएसई ने 2 पार्ट में बांटा है, एक टर्म 1 जो कि जिसकी डेट शीट आ चुकी है और दूसरा टर्म 2 जिसमें वही 50% आएगा, 70 का 50% यानी 35% सिलेबस आएगा और वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। अब देखो 2 पार्ट्स में एग्जाम देने से फायदे होते हैं। एक तो ये पता चल जाएगा कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। अगर ज़्यादा नंबर पा गए तो थोड़ा कम भी अगर मेहनत किए या कम भी नंबर पाएंगे सेकंड पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले में कम आया है तो दूसरे में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। प्लस किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, टर्म 1 का एग्जाम कुछ कंपैरिजन में ईजी होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर ये सुविधाएँ आपको नहीं मिल पा रही हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सबका 2 टर्म में एग्जाम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस बांट करके हो रहा है। इन केस उस टाइम पे आपका एग्जाम नहीं हो पाया, मान लिया कोरोना अगर रेगुलर स्टूडेंट के लिए आ सकता है तो प्राइवेट के लिए भी तो आ सकता है, और आपका अगर एक ही पेपर हुआ फिर आपका रिजल्ट कैसे बनेगा? प्रॉब्लम तो वहाँ भी आएगी। दूसरी बात यह है कि फुल टाइम का डिस्क्रिप्टिव पेपर देना और थोड़े थोड़े पेपर देना, इन दोनों में अंतर होता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दोगे सारी चीज़ें एक साथ पढ़ करके जानी पड़ेंगी और वो वाली तैयारी थोड़ी सी हार्ड होती है। बच्चों आपने एग्जाम दिया है, आपको पता होगा, और यही जब पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेपर हो जाता है, टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम में हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब संदेह इस बात का हो रहा है कि सीबीएसई के रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस से अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि ये कितनी ऑथेंटिक है पता नहीं है। उन लोगों के द्वारा भी कुछ लोग, कभी कभी कहा जा रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है, कभी कहा जा रहा है होगा, कभी कहा जा रहा है नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं, आरटीआई की अभी कोई रिप्लाई आई नहीं है। तो मेरा ये मानना है बच्चों कि आप लोगों को यूनाइट होना चाहिए और संयुक्त रूप से एक मांग करनी चाहिए, चाहे ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आपको अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए कि हमें भी रेगुलर कैंडिडेट के साथ में एग्जाम देने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आप फायदे में रहोगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, अलग से एग्जाम करवाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। बच्चों मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं और मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गाइडेंस ग्रुप से जुड़े हैं, और साथ ही में स्कूल में होने की वजह से मुझे स्टूडेंट की अच्छाइयों और उनकी कमियों का पता है। तो किस तरीके की मेंटेलिटी होती है, कैसे आपको गाइडेंस मिलता है जब आप घर पे होते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई ढंग से सलाह देने वाला नहीं होगा, और लोगों की निगाह में तो आप फेल और हो ही। तो वहाँ भी एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम उस तरीके से आप झेल ही रहे हो, और यहाँ भी अगर इक्वालिटी नहीं मिल पाई तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप संयमित तरीके से मर्यादित भाषा में अपनी आवाज़ सीबीएसई तक उठाएं और ये मांग करें कि हम लोगों को भी एग्जाम दिलवाया जाए टर्म 1 और टर्म 2 का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा टर्म 1 का नहीं होगा तो हम ज़्यादा टाइम पा जाएंगे, तो अगर आप ज़्यादा टाइम पा गए और ज़्यादा सिलेबस आ गया, उस टाइम पर क्या गारंटी है कि आप तैयार ही कर ले जाएंगे? और पेपर तो आपने देखा ही है कितना टफ या कितना ईजी बनाती है सीबीएसई। इन केस अगर कोरोना वगैरह आया तो उस टाइम पे तो इन लोगों का रिजल्ट बन जाएगा टर्म 1 के बेस पे, आपका कौन सा रिजल्ट बनेगा? तो बाकी मेरा काम बताने का था बच्चों। अगर आप लोग तैयार होते हो कि आपको कुछ करना है तो एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके साथ चल सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं। बाकी अभी जो उम्मीद है वो यही उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, और उसी फॉर्म्स के साथ में जब आपका वो नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, तो वहां पर सब कुछ क्लियर दिया होगा कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, फीस कितनी होगी, लास्ट डेट क्या है, टर्म 1 टर्म 2 होगा या अलग से कोई एग्जाम होगा। फॉर्म तो आने ही आने हैं, फॉर्म्स तो आ ही जाएंगे। परीक्षा को लेकर के जो संशय है ये तभी दूर होगा जब आपके फॉर्म्स आएंगे बच्चों। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।